हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 13.7 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोगों से एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। हाँ, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो देख लेते हैं सवाल नंबर 13.7 का सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप वाला प्रश्न है और आयतन से संबंधित है। देखो, यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा की बात की है तो जो पृथ्वी और चंद्रमा होते हैं वो एक गोले के शेप के होते हैं। तो यहाँ पर हमें लगाना है गोले के आयतन का सूत्र, उसी से ही हम इस प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो के बीच में बता दूंगा आप लोगों को कि उस सूत्र क्या है गोले के आयतन का। तो शुरू कर दें। तो देखो, यहाँ पर हमें करना है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो यहाँ पर चंद्रमा की तुलना की जा रही है पृथ्वी से। तो हमें सबसे पहले जो कुछ भी मान मानने हैं वो हम मानेंगे पृथ्वी के लिए। तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास, व्यास को हम 2r लिख रहे हैं यहाँ पर 2r, और पृथ्वी का व्यास x है। कितना है? माना कि पृथ्वी का व्यास, माना कि पृथ्वी का व्यास x है। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो हमें क्या है, आगे त्रिज्या भी निकालनी है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको व्यास को 2r से डिनोट कर दिया और x ऐसी वैल्यू मान ली जो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर हो जाएगी x/2। तो हमें दो चीजें प्राप्त हो गई, एक तो व्यास मान लिया हमने x और दूसरा त्रिज्या निकाल ली हमने पृथ्वी की x/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पृथ्वी का आयतन। तो पृथ्वी का आयतन एक गोला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी का आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई r³। यहाँ पर हमने त्रिज्या को r माना है, इसलिए हम यहाँ पर r लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ 4/3 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे x³/2⁴। यहाँ हमने ये चीज़ लिख दी। अब उसके बाद हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू x⁴। और जब हम 2 की घात 3 होता है, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। हम यहाँ पर इसको काट भी सकते हैं, तो हमारे पास ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर क्या क्या बचा, हमारे पास 22 x³ बटावा 3 गुणा 7 गुणा 2। ये चीज़ हमें यहाँ पर बच गई। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का आयतन आया है हमारे पास ये आया है। अब आगे का सवाल हम पढ़ते हैं। हमारा सवाल कह रहा है कि जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का माना कि चंद्रमा का व्यास। अब देखो, यहाँ पर हम व्यास को क्या मान रहे, 2r1 मान रहे। हमने r पृथ्वी के लिए इस्तेमाल कर लिया, इसलिए हम यहाँ पर चंद्रमा के लिए r1 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया
चंद्रमा का व्यास क्या है, 1/4 है किसके व्यास के, पृथ्वी के व्यास के, पृथ्वी का व्यास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स। यहाँ पर हमने पृथ्वी का व्यास क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा की त्रिज्या क्या आ जाएगी, चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या क्या आ जाएगी, r1 = x/4 × 2। इस 2 को हम कहाँ लिया है, यहाँ नीचे लिया है, तो हमारे पास त्रिज्या प्राप्त हो गई x/8। चूंकि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों का आयतन निकालना है और आयतन का फार्मूला आप लोग देख रहे होंगे 4/3 πr³ है, यानी कि यहाँ पर इन गोलों की त्रिज्या का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर पहले त्रिज्या निकाल लें, उसके बाद सूत्र में रख रहे हैं। अब ये कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन बराबर क्या हो गया, 4/3 πr1³। तो अब देखो यहाँ पर r1 का मान कितना आ गया, r1 का मान है x/8, तो ये हो गया 4/3 πr1। r1 कितना आया है, x³/8⁻3। यहाँ पर हमने r1 का मान रख दिया, तो हमारे पास दोनों ही चीजें आ गई, पृथ्वी का आयतन भी आ गया और चंद्रमा का आयतन भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे, तो हम इसका अनुपात बनाते हैं यहाँ पर। तो चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन, हम यहाँ पर अनुपात बनाते हैं चंद्रमा का आयतन बटावा पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। हमारा सवाल क्या कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंद्रमा का आयतन लिखेंगे। चंद्रमा का आयतन कौन सा आ गया, चंद्रमा का आयतन आ गया यहाँ पर 4/3 πx³। अब 8 को 3 बार लिखते हैं, तो 8⁻3 है, यहाँ पर 8⁻3 है, तो कितना हो गया ये 8 × 8 × 8, 8 × 8 × 8। यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे बटावा, ठीक है। पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन कितना आ गया 4/3 πx³/8। यहाँ पर देख लें आप लोग 4/3 πx³/8। यहाँ जो मान रखा था मैंने वो इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको काट देंगे, इसको काट दिया, 4/3 से 4/3 कर गया, पाई से पाई कट गया। अब हमारे पास बच रहा है देखो x³/8 × 8 × 8, ठीक है। और बच रहा है हमारे पास x³/8। अब हम क्या करेंगे, इस 8 से तो इस 8 को काट देंगे और इस x³ से इस x³ को काट देंगे, तो हमारे पास बच गया 1/8 × 64। तो चंद्रमा का आयतन बटावा पृथ्वी का आयतन बराबर आ गया 1/64। तो यहाँ पर हो गया चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन, आयतन बराबर हो गया 1/64 इंटू पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। यानी कि जो चंद्रमा का आयतन है पृथ्वी के आयतन का कितना आ गया 1/64 आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा ज़्यादा हल कर दिया, यहाँ इतना हल करने की ज़रूरत नहीं थी। हम यहाँ तक ही इसको हल करके और फिर जो पृथ्वी का आयतन है उसको यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है। डायरेक्टली रखने के बाद क्या कर लेंगे हम,
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, प्रश्न समझ में आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।